हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। कैसे हैं दोस्तों? अच्छे होंगे हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम प्रॉब्लम कर रहे थे 6 ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल वाली। तो 6 ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाली प्रॉब्लम्स कर रहे थे। उसमें कुछ और अलग टाइप्स की प्रॉब्लम करते हैं। एक बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट आता है उसमें, उस पर बेस्ट क्वेश्चन करते हैं और उस पर बेस्ट क्वेश्चन आता है और बच्चा उसमें कंफ्यूज रहता है। तो मैं कंफ्यूजन अभी ही सारा का सारा क्लियर कर देता हूं, ना रहेगा कंफ्यूजन और ना होगी गलती। तो दोस्तों कंफ्यूजन क्या है, ध्यान से सुनना है ना। मैं आपको कंफ्यूजन क्लियर करता हूं, फिर उस पर बेस्ट क्वेश्चन करवाता हूं। तो प्यारे दोस्तों, कंफ्यूजन यहां आता है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये अपना जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है बच्चों। अब होता क्या है, आपके पास कंडीशन आएगी y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ r। मित्रों ये कंडीशन आपके पास आएगी, दोस्तों ये कंडीशन आपके पास आएगी, आप बड़े ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। आपका आंसर कुछ आएगा, कुछ अंदर लिखा हुआ होगा। तो यहां कंफ्यूजन का मेन मुद्दा क्या है, कंफ्यूजन क्रिएट क्यों होता है, मैं उसकी जड़ तक लेके जाता हूं आपको, उसकी गहराइयों में उतरते हैं। दो बातें होती हैं। अगर ये कंडीशन आती है आपके सामने तो दो बातें होती है। वो बातें क्या है, या तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो QP, या तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो या वो इनइक्वालिटी हो। या तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो या वो इनइक्वालिटी हो, दो बातें होती है भाई। जो आपके सामने ये लिखा हुआ है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ r, यहां दो बातें होगी, या तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या इनइक्वालिटी है, दो बातें होगी दोस्तों। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका सिंगल ग्राफ बनेगा, अगर ये इनइक्वालिटी है तो इसके दो ग्राफ बन सकते हैं। बच्चों ऐसा क्यों? अगर ये इनइक्वालिटी है तो y 0 से बड़ा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। बात समझना, इनइक्वालिटी में इसका मीनिंग क्या होता है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का इनइक्वालिटी में मीनिंग क्या होता है, इसमें मीनिंग होता है कि y 0 से बड़ा है, y 0 से बड़ा है या y 0 के बराबर है या y 0 से बड़ा बराबर है। बच्चों सुनना, y 0 से बड़ा हो सकता है, y 0 के बराबर हो सकता है, y 0 से बड़ा और बराबर भी हो सकता है। तीन बातें हो सकती है, क्या y 0 से बड़ा है, y 0 के बराबर है, y 0 से बड़ा या बराबर है। तो इस कंडीशन में अगर y 0 से बड़ा है ऑलवेज, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। y ऑलवेज ग्रेटर देन 0 तो ये ग्राफ बनेगा। और y 0 के बड़ा या बराबर दोनों कंडीशन है तो ये ग्राफ बनेगा। तो इनइक्वालिटी में तीन बातें हो सकती है, y 0 से बड़ा और y इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जो फर्स्ट वाला ये वाला ग्राफ है ये कह रहा है y ग्रेटर देन 0 और ये वाला ग्राफ कह रहा है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 पे अपने को कुछ नहीं मिल रहा, वो इसके साथ ही शामिल हो रहा है। तो ये वाला इस कंडीशन में नहीं मिलेगा, ये एक साथ ही आ जाएंगे दोनों। मिल रहा है 0 मिल रहा है लेकिन इसके साथ आ गया, तो ये दो बातें हो गई, ठीक है। तो दो ग्राफ बन सकते हैं। तो मोटा मोटी बात करें तो इनइक्वालिटी में दोस्तों कितने ग्राफ बनेंगे, 2 ग्राफ्स। ऐसे मतलब 2 ग्राफ बन सकते हैं, किसमें, इनइक्वालिटी में, कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, तो 2 ग्राफ बन सकते हैं। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 ग्राफ कैसे पॉसिबल है दोस्तों, केवल एक ग्राफ होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का केवल ऐसा सिंगल ग्राफ होगा। तो अपन को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ऐसा सिंगल ग्राफ बनाना है जिसमें y ग्रेटर भी हो और इक्वल भी हो, तो अपने को केवल और केवल ये वाला ग्राफ बनेगा। समझो दोस्तों, केवल और केवल ये वाला ग्राफ बनेगा। समझ लो आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से, केवल और केवल ये वाला ग्राफ बनेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक ग्राफ बनाना है आपको जिसमें y ग्रेटर भी हो और y इक्वल भी हो, तो ये ग्राफ बनेगा। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो ये दोनों कंडीशन एक ही ग्राफ में आनी चाहिए दोस्तों। मतलब y कभी 0 से बड़ा होना चाहिए, कभी 0 के बराबर, तो ये सिंगल ग्राफ बनेगा। पिक्चर क्लियर कर लो बहुत अच्छे से, ये कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। बहुत ही मच करता है ये, माइंड में केमिकल लोचा कर देता है दिमाग के अंदर, ये ध्यान से देख लो। आप कहेंगे सर हमें पता कैसे चलेगा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या इनइक्वालिटी है?
ब्रह्मा जी का फोन आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा, आपको तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, वो केवल मेरे को आता है ब्रह्मा जी का फोन। तो आपको कुछ कैसे पता लगेगा? आहा, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई, कैसे पता लगेगा? तो बच्चों ध्यान देना, जब जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तब तब क्या होगा? ना मंदिरों की घंटियां बजेगी, ना कुछ और होगा, केवल क्वेश्चन में आपको एक हिंट होगा। वो हिंट क्या होगा कि आपको दी हुई होगी रेंज, आपको या तो रेंज दी हुई होगी या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी लिखा हुआ उस क्वेश्चन के अंदर, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ होगा। ये बातें अगर लिखी हुई होती है किस किस का, या तो रेंज या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको समझना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर इनमें से कोई बात नहीं लिखी हुई तो वो इनइक्वालिटी है। बच्चों पिक्चर समझते जाना, अगर क्वेश्चन के अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या रेंज का कहीं पे भी मेंशन करा हुआ है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा और केवल एक ग्राफ बनेगा। अगर ऐसा कोई मेंशन नहीं है तो इनइक्वालिटी होगी। आप कहेंगे गुरुदेव फर्क क्या पड़ेगा? भाई फर्क बहुत पड़ेगा। ये वाला ग्राफ कब आता है? ऊपर वाला जब d ग्रेटर देन 0 हो, सॉरी d लेस देन 0 हो। नीचे वाला ग्राफ कब आता है? जब d इक्वल टू 0 हो। भाई ये जो नीचे वाला क्वाड्रेटिक ये बना, ये कब बनता है? 6 ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता रखे हैं मैंने आपको, उसके अकॉर्डिंग ये वाला ग्राफ d इक्वल टू 0, क्योंकि यहां ये टच किया तो दोनों रूट्स क्या होंगे? सेम होंगे। दो रूट्स होंगे पर दोनों सेम होंगे, तो d इक्वल टू 0। ये हो गया ऊपर वाला हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई, तो d लेस देन 0, d लेस देन 0 हवा हवाई, d इक्वल टू 0 ये हो गया। तो दोनों को मिला दें तो अपने पास कंडीशन बनेगी d लेस देन इक्वल टू 0। ग्राफ ऊपर की ओर मुख किए हुए हैं, चाय की प्याली में चाय भरी हुई है तो a ग्रेटर देन 0, तो ये कंडीशंस लगेगी। तो अगर ये इनइक्वालिटी है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ r, तो d लेस देन इक्वल टू 0, a ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें केवल टचिंग 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 टचिंग, तो टचिंग टचिंग पे क्या होता है? रूट्स इक्वल होते हैं लेकिन दो होते हैं। रूट्स तो हमेशा दो होते हैं लेकिन दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि टचिंग टचिंग कर रहा है, तो d इक्वल टू 0 और a ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन लगेगी दोस्तों। मैंने पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दिया आपका। d इक्वल टू 0, a ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0, a ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0, d इक्वल टू 0, और d ग्रेटर देन 0 भी इक्वल भी आ गया, लेस देन भी आ गया, a ग्रेटर देन आ गया, तो ये लगेगा। तो बच्चों क्या करें? अब देखो, अगर छोटे छोटे तौर पे बताएं तो अपन ने क्या सीखा? फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ r, अगर ये कंडीशन है तो दो बातें होगी। क्या? कि a ग्रेटर देन 0 तो होना ही होना है भाई, a ग्रेटर देन 0 तो करना ही पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव है। साथ में d इक्वल टू 0 होगा या d लेस देन इक्वल टू 0 लगेगा। ये दो बातें लगेगी। ये कब लगेगी? जब इनइक्वालिटी होगी। और ये कब लगेगी? जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, तब ये कंडीशन लगेगी, तब ये। तो मोटे मोटे तौर पे अपन ने बच्चों बड़े बड़े लेवल पे अपन ने ये सीखा है, केवल ये ब्रैकेट वाली चीज, और इसको एक्सप्लेन किया है इधर। तो बच्चों ये कंसेप्ट पूरा आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ r आता है तो दो बातें हो सकती है, या तो ये कंडीशन लगेगी या ये लगेगी। ये क्यों लगेगी? क्योंकि इनइक्वालिटी होगी तब लगेगी। ये कब लगेगी? जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ये पहचानने का तरीका, क्वेश्चन के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या रेंज पक्का मेंशन होगी तो ये कंडीशन लगा देना, अगर मेंशन नहीं है तो ये कंडीशन लगा देना और सोच लेना वो इनइक्वालिटी है। पिक्चर क्लियर दोस्तों? पिक्चर क्लियर। तो इस पे बेस्ट क्वेश्चन करेंगे तो ये थ्योरेटिकल पार्ट आपका क्लियर। अब दोस्तों थोड़ा सा और बता देता हूं, इसको क्लियर करता हूं एक बार। आप कहेंगे सर ये ग्रेटर देन इक्वल टू लिया आपने, है ना? इधर देखो ये वाला अपन ने समझा, ये सब आप नोट डाउन करते रहना, है ना? ये सब आप नोट डाउन कर लेना। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। बच्चों ध्यान से देखना, अगर ऐसा होता कि y लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ r होता, आप कहते सर फिर क्या होता? भाई होना क्या था? सिंपल सी चीज थी, वो की वही दो बातें होती कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन या इनइक्वालिटी है। कब कब हो गया आपको पता है? इनइक्वालिटी होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो d इक्वल टू 0 या d लेस देन इक्वल टू 0, ये तो सेम रहेंगे।
चेंज क्या होगा? चेंज ये होगा कि a लेस देन 0 हो जाएगा, a लेस देन 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेस देन है तो ग्राफ कैसा बनेगा? यहां ऐसा बनेगा उल्टा, और यहां पे इस टाइप में बनेगा। ये दो ग्राफ, पिक्चर समझ आओ बच्चों? या तो ये बनेगा या ये बनेगा, तो समझ गए। और इसमें भी सेम चीज, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कैसे पता लगेगा? क्वेश्चन के अंदर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या रेंज, इन तीनों में से एक वर्ड जरूर लिखा हुआ होगा, और ये तीनों ही नहीं मिलते तो पक्का इनइक्वालिटी है, ये वाली कंडीशन ठोक दो। रटने की कोई जरूरत नहीं है, कंसेप्ट सारा मैंने आपको समझा दिया। तो बच्चे इसे नोट डाउन कर लो आप, है ना। इस कंसेप्ट को समझने के बाद इसको नोट डाउन कर लो और फिर इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अब इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।